नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को एक मंच पर नजर आए तो एक दूसरे की जमकर तारीफ की। मौका था 1500 आदिवासियों के शहीद स्थली मानगढ़ धाम में आयोजित कार्यक्रम का। करीब 10 साल बाद मानगढ़ धाम पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था और हम आदिवासी समाज के योगदान के कर्जदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत के चरित्र को सहेजने वाला आदिवासी समाज ही है। मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर एक विस्तृत प्लान तैयार करें और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करें। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया। अशोक गहलोत हमारी जमात में सबसे सीनियर थे। अभी भी जो मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर सीएम हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सम्मान महात्मा गांधी के कारण मिलता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर बिंद टोली में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोलीबारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले सभी 18 से 25 वर्ष के युवक हैं, जो हाथों में देशी कट्टा लेकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि कैसे हाथ में कट्टा लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बीच बीच में फायरिंग भी कर रहे हैं। इस गोलीबारी का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन इस मामले में दोनों में से कोई भी पक्ष थाना नहीं पहुंचा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चौकीदार के बयान के आधार पर 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। टीकारामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार होता है। इस कारोबार में वहां के कई लोग शामिल हैं। शराब के चक्कर में ही लोग आपस में उलझे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक इमारत में आग लग गई। आग लगने की इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये आग फुटवियर फैक्ट्री में लगी। आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोग जान बचाने के लिए इमारत से बाहर की तरफ भागे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई लोग झुलस गए। बताया जाता है कि इस 3 मंजिला फैक्ट्री की दूसरी या तीसरी मंजिल पर आग लगी। आग लगने की खबर के बाद दमकल की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। ये जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री है। उसके अंदर उसका रॉ मटेरियल है, उसके केमिकल्स हैं जो जोड़ते हैं और मशीन्स हैं, और करीब हमारी 15 के करीब गाड़ियां इस समय सीन पे मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड ने आग में घिरे करीब 20 लोगों को इमारत से निकाला है। हालांकि कुछ लोगों को नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भारी बारिश ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार बारिश के कारण मंगलवार को कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। मौसम विभाग ने लगातार भारी बारिश के लिए कई जिलों को अलर्ट किया है। इस बीच भारी बारिश के कारण पूरा चेन्नई पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। सड़कें दरिया में बदल गईं और मोहल्लों में कई फीट तक पानी भर गया। जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर मानसून की बारिश की शुरुआत के साथ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने के लिए मोटर पंप लगाए हैं। इसके साथ ही बाढ़ से संबंधित चुनौतियों को कम करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। बचने की तमाम कोशिश नाकाम है। बंदर उत्पात मचाएगा और आप यूं ही किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते भागते फिरेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर का जीता जागता नमूना करौली का है।
हालत ये हो गई है कि अब अस्पतालों में बंदर राज चल रहा है। इस बंदर राज से डॉक्टर, मरीज सभी हलकान में हैं। देखिए बंदर राज की जीती जागती तस्वीर। बंदर ने इमरजेंसी डॉक्टर कक्ष में डेरा जमा लिया है। बंदर को जब मरीज और डॉक्टर ने भगाने की कोशिश की तो बंदर ने डॉक्टर मनोज मीणा के जेब में रखे एयरपॉड निकाल लिए और उन्हें तोड़ दिया। इसके बाद बंदर स्ट्रेचर पर लेटे एक गंभीर रूप से घायल रोगी की छाती पर चढ़ गया। जब परिजनों ने बंदर को भगाने का प्रयास किया तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। बंदर ने मरीज के पिता को भी घायल कर दिया। जैसे तैसे लोगों ने बंदर को हॉस्पिटल के बाहर भगाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना की जानकारी जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दी गई है। कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को बंदर पकड़वाने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें और भयानक हो सकती थी। ये चीख पुकार मच सकती थी। मंगलवार के दिन अमंगल हो सकता था। पानी और धूप से बचाव के लिए बनी ये छत किसी के लिए काल बन सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा होने से बच गया। आप भी देखिए, ये तस्वीरें पूरी की पूरी छत धड़ाम हो चुकी है। तस्वीरें श्रीगंगानगर के श्री करणपुर की हैं, जहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 9वीं क्लास की छत भरभरा कर नीचे गिराती है। वो तो शुक्र था कि स्कूल के समय में परिवर्तन की वजह से हादसे के दौरान स्कूल बंद था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हादसे की खबर पर शिक्षा विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों के संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पीने के पानी के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ताजा मामला जैसलमेर जिले की रासला ग्राम पंचायत के सावता गांव का है, जहां पर हजारों की संख्या में ऊंट विचरण करते हैं, लेकिन वहां पर कई दिनों से पानी का संकट होने की वजह से ऊंट प्यासे मर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसको लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि सावता गांव में एक मोरकूट बना हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में ऊंट यहां पानी पीने के लिए आते हैं। अभी तालाबों में पानी सूखने की वजह से ऊंट के अलावा अन्य मवेशी भी इसी मोरकूट से पानी पीने के लिए निर्भर हैं। लेकिन कई दिनों से ये मोरकूट सूखा पड़ा है। इसको लेकर हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता फैलाना अब चलन बनता जा रहा है। काली मेला हो या प्रतिमा विसर्जन, हर आयोजन में अब नचनिया का नाच फैशन बन गया है। आयोजनकर्ता भी बिना किसी शर्म और झिझक के नचनिया को नचवाते हैं। आम लोग भी इस नाच का आनंद लेते दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता की ये तस्वीरें गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के रेम्बा गाँव की है, जहाँ छठ महापर्व के बाद सांस्कृतिक और भजन संध्या का आयोजन तो किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस दौरान इस भजन संध्या में जमकर अश्लील गाने बजे। कोलकाता से आई डांसर्स के ठुमके भी लगे। देखिए कैसे स्टेज पर एक नहीं बल्कि दो नचनियां लटके झटके दिखा रही है और इनके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। वहीं ऐसे आयोजन पर कई लोगों ने ऐतराज भी जताया है, क्योंकि इनका नाम सांस्कृतिक और भजन संध्या के लिए दिया गया था, लेकिन इस दौरान फिल्मी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए गए और इस कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता फैलाई गई। मेरठ की सड़कों पर फर्राटा भर रहे तेजस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मुड़ मुड़ कर देख रहे लोग कह उठते हैं कि ये रॉकेट या मिसाइल कहां से आ गई। मेरठ की सड़कों पर फर्राटा भर रहे इस तेजस को 2 छात्रों ने तैयार किया है। दरअसल तेजस एक ई-बाइक है। छोटे छोटे पहिए, सीट की जगह पाइप का इस्तेमाल, साइकिल की तरह हैंडल, बीचों बीच मिरर, शॉकर, चार्जिंग बैटरी आदि को जोड़कर मेरठ के आशीष और अंकित ने ये ई-बाइक तैयार कर दी है। आशीष और अंकित बताते हैं कि इस ई-बाइक का एवरेज भी एक बार चार्ज होने पर 150 किलोमीटर का है, जिसकी जो स्पीड है वो 60 से 65 किलोमीटर है और जो इसकी एवरेज है वो 150 किलोमीटर एवरेज है इसका, और जो इसकी लागत है वो 35,000 रुपए के करीब अभी तक आ चुकी है। आशीष जब इस ई-बाइक को लेकर मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर आए तो सेल्फी लेने के लिए 7 फोटो खींचने वालों की कतार लग गई। बाइक की स्पीड 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे अलग अलग पुर्जों से मिलाकर बनाने में 35,000 का खर्च आया है।
धर्मनगरी में इस वर्ष पुरानी परंपरा टूटने जा रही है, जहां पहली बार ऐसा होगा जब कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर देव दीपावली की महाआरती और गंगा पूजन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके एक दिन पहले ही सारी परंपरा निभाई जाएगी। काशी विद्वत परिषद ने इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल इस बार कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण ये फेरबदल करना पड़ा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है। इस दिन बनारस की देव दीपावली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस बार देव दीपावली के एक दिन पहले सारी परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस कारण देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दौरान प्रदोष काल में मां भगवती का पूजन अर्चन किया जाएगा, साथ ही दान कर लोग देव महोत्सव मनाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर के वध के बाद आनंदित देवताओं ने दिए जलाकर उत्सव मनाया था। पहाड़ के किसान जंगली जानवरों से परेशान हैं। हालत ये है कि कई किसान खेती से किनारा करने लगे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के नैनीताल के किसान सगत सिंह मेहरा कीवी की खेती कर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। नैनीताल के निगलाट गांव के रहने वाले 88 साल के किसान सगत सिंह अब कीवी मैन के रूप में मशहूर हो चुके हैं। औषधि गुणों वाले इस फल को पहाड़ में फैलाने के लिए किसान सगत सिंह अपनी खुद की नर्सरी से हजारों पौधे उत्तराखंड के कई जिलों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल भेज चुके हैं। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड के साथ कई राज्यों को भी भेजा है। कीवी की खास बात यह है कि ना तो इसे बंदर खाते हैं और ना ही चिड़िया इसको नुकसान पहुंचाती है। अक्टूबर से दिसंबर तक तैयार होने वाली इस कीवी के खेती में भंडारण की भी समस्या नहीं है। 2 से 3 महीनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। 28 औषधीय गुणों से युक्त कीवी डेंगू की बीमारी में भी रामबाण है। बिहार में एक बार फिर अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली सकरमाउथ कैटफिश पाई गई है। गोपालगंज के गंडक नदी में फिर अमेरिका में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की सकरमाउथ कैटफिश पाई गई। इस मछली की 4 आंखें हैं। दोबारा से इस मछली के मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ गई है। बताया जाता है कि मंगलवार को मछली मारने पर मछुआरों को सकरमाउथ कैटफिश मिली। लोगों के लिए ये दुर्लभ मछली कौतूहल का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि सिद्धवलिया प्रखंड के डुमरिया गांव में मछुआरों ने गंडक नदी में जाल लगाया था। नदी से जाल को जब बाहर निकाला गया तो काफी संख्या में मछलियां मिली, जिसमें सकरमाउथ कैटफिश मछली मिली। अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाने वाली इस मछली के मिलते ही मछुआरों ने पकड़ लिया और इसे एक नाद में डाल दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये मछली भारतीय नदियों के लिए खतरा है। ये मांसाहारी मछली होती है जो छोटे जलीय जीवों को खाकर पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ देती है। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के नापो के इंदिरा और डूमर बेड़ा के जंगलों में 23 हाथियों का झुंड मौजूद है। यहां हाथियों ने एक दिन पहले इंदिरा में धान की फसल को रौंद दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अभी जंगल में ही एक जगह पर जमा हुआ है। बीते हुए 1 सप्ताह से हाथियों का झुंड पसरिया और लुरुंगा में तबाही मचाने के बाद नापो के पास जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को उनके आवाजाही वाले रास्ते पर खदेड़ने की कोशिश में लगातार जुटा है। हाथियों का झुंड गांव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए हुए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलनी पड़ रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। आज से आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। 3 नदियों के संगम और पहाड़ों से घिरे टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए खूबसूरत इको पार्क है। पर्यटक गंडक नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास कई धार्मिक स्थल भी हैं। पहाड़, 3 नदियों का संगम, जंगल के आवरण से घिरे इस पर्यटन स्थल में घूमने के लिए खूबसूरत इको पार्क है। झूला और जंगल सफारी सहित नारायणी के किनारे पाथवे का मनोरम दृश्य पर्यटकों को लुभाता है। साथ ही धार्मिक स्थलों, खासकर नरदेवी, वाल्मीकि आश्रम, कौलेश्वर मंदिर जैसे स्थलों पर सुकून का आनंद लेते हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप निडर होकर इन हसीन वादियों का दीदार कर सकते हैं।
वन विभाग ने सफारी रूट को पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया और सैलानियों को जंगली जानवरों का दीदार हो सके, इसके लिए बेहतर रूट भी बनाया गया। आइए आपको दिखाते हैं एक विधायक की तस्वीर जो लोगों की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन खुद ये भूल गए कि बिना सुरक्षा इंतजामों के बिजली के खंभे पर चढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है। ये शख्स कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल है, जो बिजली की लाइन को जोड़ने के लिए खुद खंभे पर चढ़ गए। पूरा मामला सोमवार से शुरू हुआ, जब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा अभियान लेकर बाबूलाल जंडेल काठोदी गाँव पहुँचे। रात के समय वहां बिजली नहीं थी। विधायक के पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि बकाया बिजली बिल जमा नहीं होने की वजह से बिजली कंपनी ने उनके गांव की बिजली सप्लाई काट दी है। विधायक ने सुबह तक का इंतजार किया, फिर भी जब बिजली नहीं आई तो उन्होंने न आओ देखा न ताओ, खुद ही बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली सप्लाई जोड़ दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंसानों के मरने पर तो लोगों को गमगीन होता आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन ये किसी इंसान के अंतिम विदाई का नहीं बल्कि एक गाय की अंतिम विदाई की तस्वीर है जो शाजापुर से आई है। इस गाय का नाम रानू था। बड़ों से लेकर बच्चों तक रानू को बेहद चाहते थे। जब रानू का अंतिम वक्त आया तो मानो आंसुओं का सैलाब आ गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब गमगीन थे। अंतिम विदाई भारी मन से जरूर हुई, लेकिन धूमधाम से। अंतिम विदाई में हार फूल के साथ 100 से ज्यादा साड़ियां भेंट हुई और ढोल ढमाकों के साथ अंतिम यात्रा निकली। रानू की विदाई इस दुनिया से जरूर हो गई, लेकिन बेजुबान जानवर और इंसानों के बीच रिश्तों की अनूठी मिसाल कई सालों तक यादों में बनी रहेगी। उम्मीद है इंसानों और जानवरों की प्रेम की ये दास्तानें आगे भी जारी रहेंगी। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही जामताड़ा जिले में विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये विदेशी पक्षी हर साल जामताड़ा पहुंचते हैं। वहीं फतेहपुर प्रखंड के मधुवाचक गांव और नारायणपुर थाना के अलावा अस्पताल परिसर साइबेरियन पक्षियों के कलरव से गूंज उठा है। बता दें कि ये विदेशी मेहमान हर साल ठंड में गांव के पेड़ों पर अपना आशियाना बनाते हैं। ग्रामीण इन मेहमान पक्षियों की सुरक्षा करते हैं, साथ ही इन पक्षियों को पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा दी जाती है। इसलिए भी मेहमान पक्षियों के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान है। थानेदार खुद इन पक्षियों की बहेलियों से सुरक्षा तो करते हैं और इन्हें दाना पानी खिलाते हैं। दरअसल ये साइबेरियन पक्षी प्रजनन के लिए अनुकूल मौसम की तलाश करते हुए 7 समंदर पार भारत आ जाते हैं और शीत ऋतु खत्म होते ही साइबेरियन पक्षी अपने पूरे परिवार के साथ फिर अपने वतन को लौट जाते हैं। प्रवासी साइबेरियन पक्षियों ने हजारों किलोमीटर का सफर कर गंगा घाट पर अपना डेरा फिर से जमा लिया है। घाट के किनारे और गंगा की लहरों पर तैरते इन प्रवासी पक्षियों से त्रिवेणी संगम की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार कर साइबेरियन पक्षियों का समूह संगम तट पर पहुंच जाता है। संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से जहां संगम की प्राकृतिक सौंदर्यता और निखर जाती है, वहीं संगम में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही देसी विदेशी पर्यटक भी इन विदेशी मेहमानों के कलरव को देखकर सुनकर आनंदित होते हैं। संगम तट एक बार फिर इन विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहा है, जिसमें संगम आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं पक्षी एवं पर्यावरण विशेषज्ञ भी साइबेरियन बर्ड्स के माइग्रेशन को नेचुरल फिनोमिना बता रहे हैं।
संगम के तट पर हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न केवल यहाँ की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, बल्कि पानी की सतह पर कलरव करते ये विदेशी मेहमान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी अपनी ओर बरबस आकर्षित करते हैं। इंडोनेशिया के शहर बाली में 2 दिनों का एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों के धार्मिक नेता शामिल हो रहे हैं, जो दुनिया की चिंताओं से सार्थक तरीके से निपटने में धर्म की भूमिका पर मंथन करेंगे। इंडोनेशिया में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। इंडोनेशिया के नहदलातुल उलमा ने 2022 में इन 20 देशों के धार्मिक नेताओं के मंच की स्थापना की थी, जिसका ये पहला सम्मेलन है। बाली में आयोजित ये शिखर सम्मेलन इस वर्ष के G20 कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम है। G20 एक वैश्विक मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हर धर्म और राष्ट्र के महत्वपूर्ण धार्मिक नेता अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और साझा नैतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत मूल्यों को आवाज देने के लिए एकजुट हो सकते हैं। 2022 से 2024 तक इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील क्रमशः G20 की अध्यक्षता करेंगे। खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए कोटा में एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनाथपुरम के UIT ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर वाहवाही लूटी। इस दौरान पुलिस विभाग पर आधारित देशभक्ति, क्लासिक डांस और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, हर करम अपना करेंगे, माँ तुझे सलाम, संदेशे आते हैं जैसे गीतों ने सभी का मन मोह लिया। देर रात तक देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत गीतों और नृत्य की प्रस्तुति से कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। इस कार्यक्रम में IG प्रसन्न कुमार खमेसरा, सिटी SP केसर सिंह शेखावत, ग्रामीण SP कविंद्र सिंह सागर भी मौजूद रहे। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, होटल में पिटाई